तो फ्रेंड आज हम ग्राम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। When the relative atomic masses are expressed in grams, when the relative atomic masses are expressed in grams, then these are called ग्राम एटॉमिक मासेस। तो इसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मासेस कहते हैं। जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ग्राम से, देन दीज आर कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एन एलिमेंट एटॉमिक वेट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। यानी ये हमें हासिल होता है कि हम एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो है वो हम पीरियोडिक टेबल से ले लें एंड कन्वर्ट इनटू ग्राम्स, और फिर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 ग्राम्स। ग्राम एटॉमिक मास जो है ऑफ हाइड्रोजन यानी इसका एटॉमिक मास जो है वो 1.008 है। हमने इसको यहाँ ग्राम से जाहिर किया है, तो ये जो है ग्राम एटॉमिक मास बन गया है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम्स, यानी यहाँ पर हमने ग्राम्स में ऑक्सीजन को लिया है, 16 ग्राम के एटॉमिक मास बराबर है। इसी तरह ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो है वो इज इक्वल टू 35.5 ग्राम। न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। न्यूमेरिक वैल्यू जो है ऑफ एटॉमिक मास जो है हम कैसे हासिल कर सकते हैं? मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, यानी ग्राम एटॉमिक मास का जो है हम कैसे हासिल कर सकते हैं? मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू इन ग्राम्स नंबर ऑफ ग्राम एटम, यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम जितने भी नंबर है, ग्राम एटम के जितने भी नंबर हैं डिवाइडेड बाय ओवर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। यानी यहाँ में इस तरह हासिल होते हैं, मास ऑफ एलिमेंट जो है वो हमें इस तरह हासिल होता है। अच्छा, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस when expressed in grams it is called gram molecular mass। the molecular mass of a substance, किसी भी substance का molecular mass जब हम इसको ग्राम में जाहिर करते हैं तो is called gram molecular mass of that substance। it is also called 1 mole। it is also called, इसे हम 1 mole भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? एग्जाम्पल जो है इसके वो है ग्राम molecular mass of water। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है H2O जो है वो 18 ग्राम है। हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है वो 18 ग्राम है। 16 ग्राम जो है वो 16 जो है वो मास ऑफ ऑक्सीजन है, प्लस 1 जो है तकरीबन वो यानी 2001 जो है वो है हाइड्रोजन का 2 प्लस 16 ग्राम जो है 16 मास जो है वो फिर ऐड होते हैं तो 18 ग्राम हमारे पास आ जाता है। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है हमारे पास वो 44 है। हमारे पास 44 है। इसी में भी कार्बन का वो जो है एटॉमिक मास जो है 12 है और का ऑक्सीजन का 16 है। तो ये जो है 2 ऑक्सीजन जो है एटम जो है वो जो है वो 16 और 16 जो है 32 बन जाते हैं और 12 इसको ऐड होते हैं तो 44 ग्राम जो है बन जाते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 जो है 98 ग्राम, यानी हमने यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास को H2SO4 का 98 ग्राम से हमने जाहिर किया है। इसके बाद हम आते हैं हाउ टू फाइंड इसके बाद हाउ टू फाइंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यूज द मॉलिक्यूलर फार्मूला टू कैलकुलेट मास। हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूलर फार्मूला के जरिए हासिल कर सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास को। लुक अप द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी हर रिलेटिव एलिमेंट्स ऑफ ईच एलिमेंट का जो है इन फार्मूला में हम निकालते हैं, यानी उसको देखा जाता है। थर्ड जो है देन एड ऑल, फिर उसके बाद जो है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, देन ऑल एटॉमिक मास जो है
मॉलिक्यूलर मास जो है, ऑल मॉलिक्यूलर मास जो है वो ऑफ ईच एलिमेंट, देन दे आर कैलकुलेटेड, दे आर सम्ड, यानी उसका फिर टोटल जो है निकाला जाता है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल जो है इज इक्वल टू, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल जो है इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, यानी हम मॉलिक्यूल का जो है ग्राम मॉलिक्यूलर उसको मास को हम ऐसे हासिल कर सकते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, इससे हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्राम फार्मूला मास। अच्छा, ग्राम फार्मूला मास जो है, द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, वो फार्मूला मास जो है ऑफ एन आयनिक कंपाउंड जो है, फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड व्हेन एक्सप्रेस्ड, जब आयनिक कंपाउंड का मास जो है वो एक्सप्रेस्ड, फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इट इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला। हम इसको ग्राम फार्मूला मास कहते हैं या हम इसको ग्राम फार्मूला भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl, ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl जो है वो इज इक्वल टू 58.5 ग्राम 1 मोल, यानी वो 1 मोल के बराबर भी होता है। ग्राम फार्मूला मास ऑफ CaCl2 जो है वो है 111 ग्राम 1 इज इक्वल टू 1 मोल। इसी तरह है ग्राम फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो है 40 ग्राम, वो इज इक्वल टू 1 मोल। तो अच्छा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।